हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल मैं इस चैनल में डाल चुका हूं और अब मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं बट एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में नहीं दे रखे थे। इससे पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने तुम लोगों को बताया एक एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और बोर्ड में अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं इस चैनल में डाल दूंगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल का पूरा डर तुम लोगों से गायब हो जाएगा। चलो फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb in Milken's oil drop experiment. The density of oil is given 1.26 gram per centimeter cube. What do you think will be the radius of drop? क्वेश्चन में दे क्या रखा है? क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल रेस्ट स्टेट में है, स्टेशनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2.55 into 10 to the power 4 Newton per कूलम इन मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ऑयल ड्रॉप और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इनको नोबेल भी मिल चुका है, ठीक है। और ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.26 into 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको तुम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करोगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी 1.26 किलोग्राम, 1.26 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डू यू थिंक विल बी द रेडियस ऑफ ड्रॉप? ऑयल ड्रॉप की क्या पूछी गई है? रेडियस पूछी गई है। जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट होंगी, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये कौन सी प्लेट है? निगेटिव प्लेट है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप हो गई। अब ये रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है? ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही है। रेस्ट का मतलब यही तो है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब दे रखा है। स्टेशनरी मतलब क्या है? ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, जहां है वैसी है, ठीक है। इस पे 12 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ज्यादा हैं। इस पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये हो गया इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ। क्लियर ना? ऑयल ड्रॉप है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास है तो वेट है। वेट का मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ। नीचे की तरफ क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी पे है, इसका मतलब इस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया? QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही तो होता है, बराबर QE। और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर कितना हो गया? mg हो गया। Q की वैल्यू अभी देखो हमने बताई थी, कितनी है? 12E। 12E इंटू E की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं भाई। 12E, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 और कैपिटल ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 into 10 to the power 4 m। मास ऑफ ड्रॉप पता है? नहीं पता है, बट क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखा है। तो भाई तुम्हें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। यही तो है। इसका मतलब मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम। ऑयल ड्रॉप कैसी है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल है ना, तो v की जगह हम यहां पर लिख देंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर क्या है? इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? यहां पर देखो रो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू क्या रखेंगे? 9.8। क्लियर ना? यहां पर मैं रो की वैल्यू भी रख देता हूं। रो की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। 1.26 into 10 to the power
3। अब देखो भाई यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, आर क्यूब बचा हुआ है, लिख लो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर 12, कितना आएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दे रहा हूँ 3.14 9.8। इसको सॉल्व कर लोगे और जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करो फटाक से, क्या आ रहा है कर लेना, क्या आएगा 0.98 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। क्लियर, सॉल्व करो, नोट करो, ठीक है। चलो ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं क्योंकि बच्चे इन दो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत ध्यान से दोनों क्वेश्चन देखना। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 point charges +9e and +e are placed at 16 सेंटीमीटर अपार्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, +9e चार्ज और e चार्ज दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सो दैट इट बी इन इक्विलिब्रियम। इस लाइन को जरा कैच करना, इनने क्या कहा है कि कहाँ पर हम थर्ड चार्ज रखें कि ये जो चार्ज है पर्टिकुलर ये चार्ज ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। क्लियर ना, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा भाई, देखो ये चार्ज है, ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा, मैं कह दे रहा हूँ F1, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा F2। अगर F1 और F2 ये दोनों चार्जेस इस पर इक्वल फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये पर्टिकुलर चार्ज किस पर रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। भाई देखते हैं, कर लेते हैं। F1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या दे रखा है 9e इंटू क्यू अपॉन 9e से q की डिस्टेंस मैंने कह दी, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, अब देखते हैं F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा E इंटू क्यू। भाई E चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है अपॉन, भाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का x, तो ये हो गया 16 माइनस x का होल स्क्वायर। F1 और F2 जब बराबर होंगे तभी तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, तो लिखो F1 इज इक्वल्स टू F2, F1 इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू रखी 1/4 पाई, यहाँ से रखता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ई कैंसिल, क्यू कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। क्या बच रहा है 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर लो, अंडर रूट कर लो। 9 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 3, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का x। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 48 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या आ रहा है, +9e चार्ज से इस q चार्ज को 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखोगे तो पर्टिकुलर ये वाला जो चार्ज है वो कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये इसका आंसर हो गया, नोट करो फटाक से।
अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा दोनों क्वेश्चन एक दूसरे में बहुत सिमिलर लगते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ये क्वेश्चन देखो, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। मतलब क्या हो गया, दो इक्वल चार्ज हैं, एक चार्ज हो गया Q और दूसरा चार्ज भी क्या हो गया Q। ठीक है, इनकी ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके मिड पॉइंट पर चार्ज Q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट पर हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। मिड पॉइंट का मतलब है अगर इस Q से इसकी डिस्टेंस a है तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, a ही होगी। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड Q इफ सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। इफ सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखो इन दो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहां पर था कि ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहां पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यहां पर इस चार्ज पर जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही इस चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा। यहां पर तीन केसेस, जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये दोनों भी क्या करेंगे, आपस में उतना ही फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब है कि Q और प्लस Q के बीच में जितना फोर्स लगेगा वही Q और इस Q के बीच में भी उतना ही फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q एंड Q। क्लियर। तो F इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a स्क्वायर। फोर्स एक्टिंग बिटवीन किसके किसके बीच में फोर्स लग रहा है, Q एंड Q। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। इस Q और इस Q के बीच में कितना फोर्स लगेगा, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ और इनके बीच की डिस्टेंस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इन दो फोर्सेस का जो सम होगा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर कर देंगे भाई F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। F1 की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। इसको उधर ले जाओ तो 1/4 पाई, यहां से लिखता हूं मैं, थोड़ा स्पेस मेरे को मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू, उसको इधर ले जाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन 4a स्क्वायर। ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। एक Q से ये Q क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल्स टू -Q/4। नोट करो, ठीक है ना। तो इस Q की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, -Q/4। फटाक से नोट करो, समझ में आ गया ना। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इनके और इनके बीच में फोर्स बराबर होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इनके तीनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। नोट करो। Find the intensity of electric field at the center of given square and also direction of electric field। यहाँ पर स्क्वायर पर ये चार्जेस रखे हुए हैं और इसके सेंटर पर हमको क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या,
चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा उस पॉइंट की दूरी चार्ज से जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। यहां पर देखो 4 पॉइंट्स हैं, 4 चार्जेस हैं, और इन चार्जेस के कारण पॉइंट O पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट O की इन चार्जेस से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पॉइंट O है ये स्क्वायर के कहां पर है, सेंटर पर है। तो कॉर्नर से स्क्वायर के सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, चलो देखते हैं। पहले क्या निकालेंगे, डायगोनल पूरा निकाल लेंगे। स्क्वायर में 2 डायगोनल, ये AC इज इक्वल्स टू BD कितना है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। क्लियर भाई, डायगोनल तो ये पूरा हो गया, डायगोनल तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया, बट निकालना हमको कितना है, सिर्फ AO। इसका मतलब AC का हाफ। तो लिख लो AO का मतलब -2 q चार्ज से O की डिस्टेंस, बिल्कुल इसी प्रकार BO प्लस q चार्ज से O की डिस्टेंस। सिमिलरली ऐसे लिख लेंगे BO बराबर CO इज इक्वल्स टू DO। मैं एक बार मान लेता हूं कि इन चार्जेस की सेंटर O से डिस्टेंस कितनी है, R, और ये R क्या हो जाएगा, डायगोनल का हाफ, मीन्स क्या हो गया, √2a/2, मतलब ये हो गया है a/√2। मतलब यहां पर कॉर्नर पे रखा हर चार्ज O से कितनी डिस्टेंस पर है, a/√2। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। अब हमको डिस्टेंस पता हो गई है, चार्जेस पता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो EA का मतलब क्या है, A कॉर्नर पर -2 q चार्ज रखा है, उसके कारण O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, चार्ज क्या है, 2q अपॉन A से O की डिस्टेंस मैंने R कंसीडर करी थी, तो यहां पर लिख लो R स्क्वायर। क्लियर, फटाक से। अब देखते हैं EB। अच्छा एक चीज और, यहां पर मैंने मान लिया कि भाई जो चार्ज है ये माइनस चार्ज है ना। मैं तुम लोगों को फिर से बता रहा हूं, मैं ये बता चुका हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ये कैसा चार्ज है, माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। इसका मतलब ये हो गया, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2 q चार्ज है, जिसको मैंने EA बोला है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी EA। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। अब EB की बात करते हैं। EB का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव q चार्ज। सो EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना दे रखा है, Q अपॉन BO कितना कंसीडर किया था, R, तो R स्क्वायर हो गया। अब बताओ भाई EB की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे बाहर की तरफ, मतलब EB की डायरेक्शन क्या हो गई, EB की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, डायरेक्शन साथ में लिखते चलना। इसके बाद बात करते हैं EC कॉर्नर पर जो -q चार्ज रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है, Q अपॉन R स्क्वायर। EC क्या चार्ज है, -q चार्ज है, माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो चार्ज की तरफ होगी, मतलब हो गया EC की डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसी है। इसके बाद D कॉर्नर पर रखा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ED बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, चार्ज क्या है, 2q अपॉन R स्क्वायर। D के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, भाई कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, मतलब ED की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। क्लियर, यहाँ पर सेंटर पर हमने चारों चार्जेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि भाई होगी कितनी, ये तो हमने इंडिविजुअली निकाल ली है। यहाँ पर देखो, अगर O सेंटर पर ध्यान से देखो, तो अगर O सेंटर पर ध्यान से देखो, EA और EC
एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट। देख रहा है ना भाई, ये ऐसे जा रहा है, ईसी ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या हो गए, अपोजिट हो गए। देखते हैं, मैंने ये कह दे कि भैया ये माइनस क्यू चार्ज है, ये -2 क्यू चार्ज है, इतना तो दिमाग काम कर ही गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है नहीं, किसकी ज्यादा इफेक्टिव होगी, -2 क्यू चार्ज की, क्योंकि ये जो चार्ज है ये इससे क्या है, बड़ा है। तो ई ए और ई सी, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मैंने कह दिया इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ई ए माइनस ई सी। ये बात क्लियर हुई। इवन क्या है, इन दोनों के कारण, तो ये कहां पर जाएगी, ए की तरफ। क्यों, क्योंकि ए पे चार्ज क्या है, बड़ा है, तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो देख लो यहां पर कितना हो जाएगा, ये ई ए की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। लिख देता हूं मैं 2q अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। भाई 2q से q कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ई ए और ई सी का रिजल्टेंट जो E1 हमने लिया है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। यहां पर मैं E1 लिख दे रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, E1 हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं EB और ED की। EB और ED भी दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोल दे रहा हूं E2। क्या बोल दे रहा हूं, E2। तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भाई देखो ये जो D चार्ज है, D चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ED इस डायरेक्शन में है, ये B चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। कौन सा चार्ज बड़ा है, भाई D चार्ज बड़ा है। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होगी, इफेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सॉरी क्या होगी, ED वाली। क्या होगी, ED वाली। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। तो भाई ED वाली होगी तो ED माइनस EB। ED की वैल्यू रखो फटाक से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर माइनस EB की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने क्या निकाल लिया, E1 एंड E2। इफेक्टिव कौन है, ED इफेक्टिव है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ED की डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन, सॉरी। ये बात क्लियर हो गई ना भाई। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर निकली थी, ये एक दूसरे के अपोजिट थी, जो अपोजिट थी उनको सिंपली सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब निकालना है क्या है, E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या होगा। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो E इज इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। पहले हम E1 E2 तक पहुंचे, अब इनके कारण इनका रिजल्टेंट निकाल दे रहे हैं, तो फटाक से इसको पुट करो। क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना दे रखा है, q अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, नोट करो। इतना हो गया नोट तुम लोग का, गुड। देखो इधर E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। ये क्या है, 2 बार टाइम्स है, तो सीधा रूट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर रूट 2। R की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। पहले भी मैंने यहाँ पर R की वैल्यू निकाली थी ना, R की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाली थी, देखो लिखी भी रह गई, a/√2। तो वही R की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, और √2 तो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 ऊपर चला गया, सो 2q अपॉन a स्क्वायर, 2q अपॉन a स्क्वायर। ये √2 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं 2√2q।
तो ये तुम्हारी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गई? 1/4πε0 2√2 Q/A²। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? अब क्या बताना है? इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। चलो भाई बता देंगे। क्या डायरेक्शन होगी? भाई देखो हमने E1 और E2 तो निकाल ली है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? tan थीटा इज इक्वल्स टू E1/E2। E1/E2। E1 अगर तुम देखो तो मैग्नीट्यूडनली E1 और E2 क्या है? सेम है। तो इनका जब रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया है? 1। तो tan थीटा 1 है, मतलब क्या हो गया? ये किसकी वैल्यू है? tan 45 डिग्री की। क्लियर ना? तो यहाँ से आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नोट करो फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।